हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटा दे घर छोड़ने की धमकी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। मुझे परेशान मत करो। जब मैं आपसे बोला था कि मुझे एक नया ब्रांड बाइक चाहिए तो आप मुझे देते क्यों नहीं हैं? कौन से हमारे पास पैसों की कमी है? आप मुझे देना क्यों नहीं चाहती हैं? मुझे चाहिए तो चाहिए। मेरे बर्थडे पर मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। जोर जोर से पैर पटकता हुआ अपनी माँ और पिता को धमकी देता हुआ आकाश घर से चला गया। उसके जाने के बाद उसकी माँ यशोदा जी जैसे सदमे में चली गई। खुद के शरीर को निढाल छोड़ दी। वह तो शुक्र था कि पीछे में सोफा था और वह सोफे पर गिरी। उनको इस तरह गिरता हुआ देखकर उनके पति वेद जी भागे यशोदा जी को पकड़ने के लिए, कहीं वह जमीन पर जोर से गिर ना पड़े, कहीं ज़्यादा चोट ना लग जाए। यशोदा जी एकदम मूर्ति बनकर सोफे पर बैठ गई। उनके पति वेद जी उनके कंधे को पकड़कर जोर जोर से हिलाते हुए बोले, यशोदा होश में आओ। इस तरह से हार नहीं मानना है। अपना बेटा है, उसे अब हमें अपनी तरफ खींचना होगा। वह भूल गया है कि उनके माँ बाप का प्यार क्या है। उसे एहसास कराना होगा कि उसके माँ बाप का प्यार क्या है। वह अपने माँ बाप के प्यार को सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के तराजू में ना तोले, बस उसे इतना ही तो एहसास कराना है। हमारा बच्चा है, थोड़ा देर के लिए वह भटक गया है, उसे वापस खींचकर हमारे करीब लाना है, बस इतना ही बात है। यशोदा जी दहाड़े मार मार के रो पड़ी। उनका इकलौता बेटा आकाश उन्हें छोड़कर जाने की धमकी दे रहा था। एक समय बहुत मजबूत, साहसी, हौसलों से भरी हुई यशोदा जी आज इतनी डरपोक और इतनी कमज़ोर क्यों हो गई थी कि वो अपने बेटे को संभाल नहीं पा रही थी। उनका बेटा उनके सामने खड़ा होकर उन्हें धमकी दे रहा था। यशोदा जी शुरू से ऐसे नहीं थी। उनकी ये स्थिति उनके साथ हुए हादसे की वजह से थी। 20 साल के होते होते यशोदा जी की शादी वेद जी से हो गई। दोनों ही अच्छे भले संपन्न परिवार से थे। पैसों की कमी नहीं थी। खाता पीता घर और कारोबारिक परिवार था। जिंदगी बहुत ही आसान और सहज थी। शादी होने के 5 साल तक वेद जी और यशोदा जी को कोई औलाद ना हुआ। आसपास के लोग मुख खोलकर पूछते, और खुशखबरी कब दे रहे हो, और लड्डू कब खिला रहे हो? अरे भाई, इतना भी शादी के बाद वक्त नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, अब तो एक बच्चा कर लेना चाहिए। दूसरे को क्या पता कि वह पूछकर उनके दुखते रग पर हाथ रख देते हैं। बच्चा करना ना करना यह तो अपना विचार होता है, अपना मन होता है। अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहा है तो यह बात पूछकर आप आने वाले को बस तकलीफ ही पहुंचा देते हैं। सामने वाला हंस के टाल तो जाता है, लेकिन उसके मन में गहरी दुख की वेदना रह जाती है। यही हाल वेद और यशोदा जी का था। 5 साल के इंतजार के बाद यशोदा जी को एक बेटे का सुख प्राप्त हुआ। दोनों पति पत्नी खुशी से झूम उठे। बच्चे का नाम रखे नकुल। नकुल के बाद उन्हें कोई और बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वह खुश थे कि उन्हें बच्चे का सुख है, औलाद का सुख है। 12वीं क्लास तक नकुल के आते आते वेद जी ने अपने बेटे नकुल को उसके जन्मदिन पर एक बाइक गिफ्ट में दी। इस उम्र में तो बाइक, रफ्तार, पैसा, दोस्त यार बहुत मायने रखता है। एक सप्ताह बाद ही उसके एक दोस्त की शादी थी। दोस्त की शादी उसके गांव के घर से होना था, जो उसके घर से 20-25 किलोमीटर दूर था। आकाश ने अपने माँ पिता से जिद की कि वह वहाँ अपने बाइक से जाएगा, रात को वहीं रुकेगा, बारात शादी में शामिल होकर दूसरा दिन फिर वापस आ जाएगा। थोड़े नानुकुर करने के बाद वेद जी और यशोदा जी ने जाने की इजाज़त दे दी। रात की बारात और शादी की लिहाज से दिन के 3 बजे के लगभग नकुल अपनी बाइक उठाकर घर से निकला। वेद जी के घर और नकुल के दोस्त के घर के बीच में एक जंगल और घाटी पड़ता था। नकुल थोड़ा तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था। घाट में गाड़ी चलाते हुए आगे मोड़ होने की वजह से आगे आते हुए ट्रक को देख नहीं पाया। वह बाइक को संभाल ना पाया और बाइक से अपना कंट्रोल खो दिया। लिहाजा नकुल बाइक सहित घाट से नीचे गिर गया। नकुल आया कि नहीं आया किसी को ध्यान ही नहीं रहा। सुबह घाटी से बड़ी गाड़ी, बाइक, स्कूटी वाले आ जा रहे थे। नकुल की गाड़ी जहां गिरी थी, उसके बाइक के मिरर से, उसके आईने से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी चमक रही थी। कुछ कुछ सड़क से गुजरने वाले यात्री जानने की उत्सुकता वश घाटी के नीचे क्या है वो झांक कर देखे। देखने में पता चला कि एक बाइक एक लड़के की एक्सीडेंट हो गई है। पुलिस को खबर की गई।
पुलिस आई। लड़के नकुल को सबसे पहले निकाल कर उसे अस्पताल भेजा गया। नकुल को गंभीर चोट आई थी। रात में घाटी में पड़े रहने से उसका खून ज़्यादा बहने की वजह से उसे बचाया ना जा सका। अस्पताल से खबर मिलने पर नकुल के पिता वेद जी और यशोदा जी रोते बिलखते भागते दौड़ते अस्पताल पहुँचे। जब तक वो अस्पताल पहुँचे उनका बेटा उनकी दुनिया से जा चुका था। उसकी सांसें थम चुकी थी, उसका दुनिया वीरान हो चुका था। 18 साल का उनका जवान बेटा को वह खो दिए थे। इधर वेद जी और यशोदा जी की काफ़ी उम्र हो गई थी। यशोदा जी अब अपने जीवन के 45वें वसंत में थी। इतनी उम्र के आने के बाद उस तो बच्चा करना कितना मुश्किल था। खैर यशोदा जी और वेद जी नकुल के जाने के गम को भूले नहीं थे, लेकिन वो दूसरे बच्चे के लिए भी विचार कर रहे थे। फिर शुरू हुआ डॉक्टर के पीछे भागा दौड़ी। उनके क्लिनिक के बाहर चक्कर काटते, भगवान के दर पर भीख मांगते बस उनका दिन निकल रहा था। और एक दिन विज्ञान की सहायता से उन्हें खुशखबरी मिली कि यशोदा जी माँ बनने वाली है। यशोदा जी फिर से एक प्यारे से बेटे को जन्म दी। दोनों पति पत्नी ने उनका नाम रखा आकाश। उनकी जिंदगी का आकाश, जिसमें उनकी सारी समेट खुशियाँ समाई हुई थी। उस बेटे में उनकी सारी खुशियाँ निहित थी। उनका दुख, उनका जीवन, उनका उत्साह, उनका संसार समेटा हुआ था। इतने सालों के बाद एक बच्चे के इस तरह से आकस्मिक मृत्यु होने के बाद आकाश उनके जीवन में दोबारा आया तो वह उसे बहुत ही प्यार, लाड़ दुलार और हिफाजत से उसकी परवरिश करने लगे। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिश तो बहुत दूर, उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी की जाती। उसकी बड़ी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता। और यही बात बढ़ते आकाश को समझ में आ गया कि उसके माँ पिता उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात उसके लिए बहुत डरते हैं। यही माँ पिता का डर उसका हौसला बनने का कारण था। धीरे धीरे वह अपने माँ पिता को हर अपनी मनपसंद चीज़ पाने के लिए धमकी देने लगा। आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आऊँगा। हजार तरह की बातें होती थी। यशोदा जी अपने बेटे की बढ़ती जिद और उसके व्यवहार से परेशान होने लगी थी। लेकिन आज जब वह घर छोड़ने की धमकी दिया तो उनका सब्र का पैमाना छलक गया। आज वो अपने बेटे को घर छोड़कर जाने की धमकी सुनकर बिखर गई। यह क्या हो गया? मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो गया? अगर हम उसे प्यार करते हैं तो उसे मेरे प्यार पर घमंड होना चाहिए कि मेरे माँ पिता मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए हमेशा खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन मेरे माँ पिता मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। वह उनके प्यार को गलत तरीके से क्यों लेने लगा? मेरे प्यार में ही कहीं कमी थी कि वह उसे बदतमीज़ बना दिया। अगर मेरे प्यार ने उसे बदतमीज़ बनाया है तो मेरे प्यार में मुझे सुधार करना होगा। 2-4 दिन हो गए, घर में बाइक नहीं आई। आकाश ने कहा कि क्या हुआ, आप मेरे लिए बाइक लेकर नहीं आए? आप मुझे बाइक नहीं दोगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कह देता हूँ, इस बात को याद रखिए, कल शाम तक मुझे घर में बाइक चाहिए। वेद जी, यशोदा जी दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखे, जैसे कुछ फैसला किया हो। दूसरे दिन शाम को जब फिर आकाश ने अपने घर में बाइक नहीं देखी तो फिर उसने कहा कि मैं घर छोड़ दूंगा। आपको मैंने बोला था, आपने मेरे को बाइक नहीं दिया। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। यशोदा जी ने अपनी आवाज़ को बुलंद कर मजबूत आवाज़ में कही कि चले जाओ। आकाश यशोदा जी के चेहरे को देखकर जैसे ठिठक गया। यह क्या सुन लिया उसने? उसकी माँ उसे घर छोड़कर जाने के लिए बोल कैसे सकती है? उनकी जान तो मेरे में बसती है। वह मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि तुम घर छोड़कर चले जाओ? आकाश बिल्कुल सख्ते में आ गया। जो घमंड में गुस्सा से वह हमेशा धमकी दिया करता था, वह भी एकदम ठिठक गया। अब क्या कहे? यशोदा जी जैसे बिफर ही गई, जैसे इंतजार ही कर रही थी अपने बेटे के बोलने का। शायद उसे आईना दिखाना चाहती थी। वह बोली कि तुम्हें ठंडी रोटियां नहीं भाती? चाहे रात के 11 बज जाए, अगर तुम्हें खाने का हो तो मैं तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां तवा से उतार कर तुम्हें खिलाती हूँ। खाने में 4 तरह की सब्जी होती है। आज इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गया, जिसमें तीखा हो गया, इसमें खट्टा नहीं, मुझे यह नहीं खाना, मुझे वह नहीं खाना। कहीं जाते हो और खाना नहीं खाए रहते हो तो मैं तुम्हें हाथ से कौर बना बना कर तेरे पीछे भागते भागते खाना खिलाती हूँ कि मेरा बेटा भूखा ना रहे। तेरे कपड़े तू खोल कर फेंक देता है। कब वह धुलता है, कब प्रेस होकर आता है तुम्हें पता नहीं होता।
तेरे सामान कहाँ रखे होते हैं तुम्हें नहीं पता होता, क्योंकि आज तक तुमने अपना सामान सहेज के रखा नहीं। पैसों की कमी नहीं देखी, तूने बाहर की दुनिया नहीं देखी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी किस तरह से तरसते हैं। अगर मैं तुम्हें अब इतना प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे प्यार का फ़ायदा उठाओ। अगर इतना कुछ करने के बाद भी तुम माँ बाप को धमकी देते हो, तुम्हें माँ बाप का घर अच्छा नहीं लगता, माँ बाप तुम्हें कांटे की तरह चुभते हैं, अगर इतना करने के बाद भी यह सब तुम्हें मजाक लगता है, तो तुम घर छोड़कर जा सकते हो। इंतज़ार मत करो, अपना सामान पैक करो। समझ जाओगे कि मेरी ज़िंदगी में मुझे बच्चों का सुख था ही नहीं। चले जाओ। आकाश सिहर गया। उसे यह भरोसा था कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे माँ पिता मुझे कुछ कह नहीं सकते, मेरी माँ पिता मुझे डांट नहीं सकते, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। लेकिन यहाँ पर आज अलग हो गया था। आज उसकी माँ ने उसे घर छोड़कर जाने की धमकी पर डांट लगाई थी कि तुम जा सकते हो, तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं है। आकाश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना एक कदम घर से बाहर भी निकाल सके। उस दिन से आकाश के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अपनी माँ बाप की कदर करने लगा, सामानों की कदर करने लगा, और सबसे बड़ी बात, जिसने अपने माँ बाप के प्यार को धमकियों में तौल दिया था, वो अपनी माँ बाप की इज्जत करने लगा। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।